हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोग को ललन कुमार चैनल पे स्वागत है। आज देखिए जीरो फाइंड करने के लिए बताएंगे। और अगर देखिए सेशन लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। इसमें जीरो फाइंड में शून्य संख्या निकालना है, ठीक है। जैसे शून्य, तो इसमें शून्य की संख्या जैसे हम 2 है, 5 है। फाइंड का जीरो, ठीक है। शून्य संख्या जैसे 2 और 5 से कितनी संख्या बनेगा? तो 2 5 से 2, जैसे हम 10 लेते हैं तो 2 5 से, तो 2 गुने 5 तो 1 बना। इसमें कितना शून्य की संख्या 1 होगा। जैसे 100 है, 100 में कितना बन रहा है? 2 गुने 5 है, तो इसमें कितना 5 है। 5 है तो इसका देखिए 2 पर पावर 4 है, लेकिन 5 पर पावर 1 थी कितना है? 5 पर पावर कितना है? सॉरी, गुने 5 अब हुआ 5 5 5 5 100, तो 5 का पावर भी 2 है। तो इसमें देखिए कितना है, n कितना है, n हम घात के बोलते हैं, ठीक है। तो n कितना है? 2 है, तो इसका 2 शून्य कितना संख्या? जैसे 2 हो गए तो 2 शून्य की संख्या हुआ ना। तो यानी और 2 और 5 का जोड़ों की संख्या होगा। क्या? जोड़ों की संख्या होगा, संख्या, ठीक है। 2 और 5 की जोड़ों की संख्या, जैसे दोनों के जोड़ों की संख्या है ना, तो यही आंसर इसका होगा। और अगर मान के चलिए इस पर 3 आया था, मान रहे हैं, ठीक है। 3 आया और 5 पर पावर 2 आया, तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा? क्योंकि जोड़ा है तो जोड़ा किससे? 2 वाला 2 है, तो इसमें भी 2 होगा, तो ये जोड़ा होगा, तो इसलिए इसमें 2 आंसर होगा। इसी तरह मैंने आगे चलते हैं, देखिए। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 5 7 9 7 9 5 2 11। तो इसमें कितना? तो देखिए इसमें ये सब विषम संख्या, तो विषम संख्या में जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब लेना है, देखिए, तो 5 और 2, 5 2 एक जोड़ा है, तो एक जोड़ा होगा ना, ये तो कितना इसका जो है, इसका 5 5, तो इसका आंसर कितना होगा? 5 का आंसर मतलब जीरो कितना आएगा? एक ही आएगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। देखिए 2 कितना है? 1 है। 5 कितना है? 5 का कितना है? 1 है। 5 के जोड़ा संख्या कितना? तो 2 5 जोड़ा संख्या एक एक आ रहा है, सॉरी एक एक आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? एक ही आंसर होगा। क्या? एक ही आंसर होगा। आंसर इसका क्या होगा? 1 होगा। आंसर क्या होगा? 1 होगा। आगे चलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, 12 27 63 113 1250 गुने 24 गुने 650, यही है ना। अब इसका कुल का निकालते हैं, गुणनखंड निकालिए, तो 12 का कितना होगा? 12 के 2 गुने 3 गुने 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। इसी तरह 27 का तो इसका 11 करेंगे। देखिए एक चीज पहले बोल देते हैं, 27 विषम संख्या 113 गुने 63 गुने, ये सब क्या है? ये विषम संख्या, इसका जीरो नहीं आएगा। तो देखिए किसका निकालते हैं? 12 के निकालते हैं, तो इसमें कितना होगा? 12 का अगर निकालेंगे तो 2 पर पावर गुने 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 24 के 24 का निकालते हैं, तो 2 पर पावर 3 गुना 3 होगा ना। तो अब देखिए 24 के निकाले, अब निकालते हैं कितना? 650 का, 650 के निकालते हैं कितना? 650 के अगर निकालते हैं क्या होगा? 2 गुने 5, 2 गुने 5 पर स्क्वायर करते हैं, लिख देते हैं पूरा 5 गुने 13, क्या होगा? 13। इसका अगर करेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 5 पर स्क्वायर गुना कितना? 13, ठीक है, 13 होगा, 13 होगा। अब आते हैं 1000
250 पे 1250 पे 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने क्या 1 2 3 4 4 एगो होगा। ठीक है, 5 5 25 25 25 से 25 पर 25 25 25 से 125 625 2 5 हाँ कितना हुआ 4। इसमें कितना है 2 है 1 और 5 कितना है 5 कितना बन रहा है 4। 2 1 बना और 5 कितना बना 4 बना। तो 2 1 बना और 5 कितना बना 4 अरे 13 है। ठीक है, 13 लिखे सॉरी इसमें कहां से 13 आएगा उल्टा लिखे। अब इसमें 2 कितना बार आया तो 2 देखिए कितना बार आया 2 एक देख पहले फुल काउंट करिए तो 2 कितना 2 यहाँ पर भी है 2 और 2 यहाँ पर 3 2 5 3 2 5 1 2 यहाँ 6 1 2 यहाँ 7 तो 2 कितना 2 है जो 7 बार आया कितना 2 है कितना बार आ गया 7 बार आया। तो अब 2 कितना 7 बार आया दिख रहा है ना। हाँ 2 कितना बार और 5 कितना बार आया 5 देखिए कितना बार आया 5 है जो देखिए यहाँ पर 4 बार आया और 2 6 बार आया कितना 5 है जो कितना बार आया 6 बार आया। तो 5 कितना 6 बार आया 5 6 बार आया और 2 7 बार आया। अब इसमें देखिए जोड़ा कब बनेगा इसका जोड़ा कौन सा बनेगा तो इसका है जो 2 और 5 को जो जोड़ा है यहाँ पर आइए 2 और 5 का जोड़ा कितना होगा 2 देखिए ये 7 बार तो इसमें 6 होगा जरूर ऐसे 6 ही है तो जोड़ा 6 का बन रहा है कितना 6 का जोड़ा बन रहा है तो 6 आंसर होगा 6 का अगर जोड़ा बन रहा है तो आंसर कितना होगा 6 होगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते उतारना तो उतार लीजिएगा स्किप करके। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट कितना होगा 97। ठीक है इसका शून्य के संख्या निकालना है। तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगा सिर्फ 1 होगा। अब बोलिए कैसे क्योंकि यहां से यहां टोटल क्या है टोटल विषम संख्या है तो जीरो संख्या इसका आंसर क्या होगा 0 है। इसका कोई आंसर नहीं है इसका क्योंकि 0 होगा। इसमें क्या अंत में जो शून्य की संख्या होगा इसमें सिर्फ एक इसमें सम संख्या नहीं है क्या इसमें सम संख्या नहीं है सब विषम संख्या है इसलिए इसमें 0 1 होगा 0 आंसर होगा। अब देखिए अगर इस तरह निकालना है तो जैसे एक और लेते हैं फार्मूला एक बता देते हैं योगफल का फार्मूला एक होता है के ठीक के सॉरी संख्या ए मानते हैं तो ए बटा के प्लस ए बटा के स्क्वायर प्लस ए बटा के क्यू प्लस ए बटा के 4 प्लस फिर ए बटा के 5 प्लस ए बटा के एन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बढ़ते जाएगा अगर ज्यादा रहेगा तो बढ़ते जाएगा। ये क्या है योगफल का फॉर्मूला है। देखिए एक फल इस फार्मूला पर बना सकते हैं। जैसे हम एक तो लेते हैं 124 का लेते हैं तो इस पर बनाएंगे तो अगर इस पर बनाइएगा तो कितना इसका इसमें जैसे 12 के उच्च घात अगर पूर्णांक विभाजित होगा तो क्या n है जो k है n रहेगा क्या k रहेगा माने मान के देखिए हम लेते हैं 12 तो 12 के 2 के कितना पावर 4 और 2 होगा और गुने 3 तो देखिए इसमें बता देते हैं ये है जो देखिए n है जो k के मान दिया ये क्या है k का मान रहेगा ये है जो क्या होगा 2 होगा जो a का घात मतलब घात है जो k का मान रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमको
और इसमें एक चीज है, जैसे इसमें अगर निकालेंगे तो हम इसमें जब तक भाग करेंगे, क्या हम जैसे एक नोट में लिख लीजिए, भाजक भाजक को तब तक विभाजित 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 करेंगे जब तक विभाजित करेंगे जब तक जब तक शून्य ना निकल सके, जब तक शून्य ना निकल सके, जब तक शून्य की संख्या शून्य न निकल सके। देखिए इसमें जब तक विभाजित करते रहेंगे कोई अंक का, जब तक उसका शून्य ना निकल जाए। ठीक है, देखिए लिखना लिख लीजिए, मिटा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें 124 के 120, जैसे 200 क्वेश्चन लेते हैं, 270 लेते हैं। ठीक है, 270, तो हम इसका निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मूला पर पहले निकाल के बता देते हैं। तो 270 डिवाइड बाय कितना 3। ठीक है, फिर अगला चलिए 270 डिवाइड बाय 3, इसमें कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, अब देखिए 270 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, इसमें कितना आएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 30 आएगा। इसका आगे चलिए 270 डिवाइड बाय 3 पर पावर 3, इसका कितना आएगा इसका 10 आएगा। क्या 10 आएगा, इसका कितना 3 9 तिया 27 कर। अगली बार देखिए इसमें आएगा, तो इसका कितना वाला 270, इस पर 4 बैठा देंगे 4, तो इसका कितना 1 आएगा। क्या इसका एक 1 आएगा। ठीक है, टोटल जोड़िए, इसमें टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा 3 तिया 9, इसमें देखिए 4 लेते हैं तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27 और 7 तिया 81, 7 तिया 81 81, 3 तिया 9 9 तिया 27 7 तिया 81, इसमें 4 आएगा, सॉरी इसमें 4 आएगा। ठीक है, रुक जाइए 81, 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81 3 और तिया 24। हाँ, इसमें कितना आएगा, इसमें 3 आएगा। क्या इसमें 3 आएगा। अगली बार लेंगे 270 और 3 पर पावर 5 लेते हैं, तो इसमें कितना 1 आएगा। क्या 1 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 9 3 12 12 10 कितना होगा 12 10 30 3 33 है 34, इसका कितना 134 आंसर होगा। तो 134 माने इसमें शून्य की संख्या आएगा 134, इसमें कितने संख्या शून्य की संख्या 134 आएगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसको अगर दूसरा इसी को हम दूसरा से निकालते हैं 270, तो इस तरह अगर निकालते हैं तो निकालिए 90 फिर 3 कितना होगा 30, फिर 3 कितना होगा 10, फिर 3 कितना होगा 3, फिर 3 कितना है भाई, और ये टोटल जोड़ दीजिए कितना होगा 134 आएगा। किसका इसका 134 आएगा, इसका 134 आएगा इसका क्या होगा 134 आएगा। आगे चलते हैं, इसका निकालते हैं। अरे इसमें देखिए एक लिखे जैसे है ना, इसमें क्या लिखा था उच्च घात 3 का उच्च घात, जैसे हम 3 से काहल किए, ये भी आपको मन में चल रहा होगा कि 3 से काहल क्यों, और दूसरा तो जैसे 227 एट द रेट था ना, तो इसका जो 3 से उच्च घात, इसमें 3 से उच्च घात की संख्या क्या होगा, उच्च घात की संख्या क्या होगा।
तो ये क्या यहाँ लिखा गया था क्वेश्चन में कि 3 से उच्च घात की संख्या, तो इसलिए 3 से इसको हम डिवाइड किए थे। लिखल रहेगा हर कोई क्वेश्चन में इस तरह लिखा रहेगा, 2 से रहेगा तो 5 से रहेगा, ठीक है, तो इसी तरह लिखल रहेगा। देखिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। 2 की उच्च घात संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जैसे लिखा है 2 की उच्च घात की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए डायरेक्ट लिखते हैं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें जैसे क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1 गुने 2 1 गुने 2 सॉरी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 1। अब इसको 4 यहाँ चलते हैं 20 टोटल 20। तो इसमें 2 से कह रहा है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसको निकालते हैं तो उस तरह फार्मूला पर हम नहीं जाएंगे, अब इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। अब 2 से लेते हैं, कितना होगा, 2 से लिए तो कितना 11 होगा, क्या 11 होगा। फिर 2 से लिए तो कितना 5 होगा। फिर 2 से लिए कितना होगा, 2 से लेते हैं तो 2 होगा। फिर 2 से लेते हैं तो कितना 1 होगा, क्या 1 होगा। अब फिर अगर 2 से लेते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये टोटल जोड़ दीजिएगा तो कितना बचेगा होगा टोटल 11 5 कितना होता है, 11 5 16 17 18 19, कितना टोटल 19 होगा। ये आपका आंसर, मैंने जीरो की संख्या इसमें कितने निकलेगा, टोटल 19 निकलेगा, क्या इसका आंसर 19 होगा। अब देखिए अगर लिखना है तो लिख लीजिए, सेम क्वेश्चन पता है। अगला पर चलते हैं। 5 की उच्चतम घातों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, 5 की उच्चतम घातों। यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन लीजिए फिर, 5 की उच्चतम घातों की संख्या निकालना है, ठीक है, निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 गुने 2 गुने डॉट डॉट 41 गुने 42, यहाँ 42 तो दिया है, कितना 42 तो इसको हम क्या 5 से बोला गया है तो 5 से इसको हम गुणनखंड कर देंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है 5 से। तो देखिए 5 8 5 40, फिर 5 5 एकम 5 क्या होगा, 5 एकम 5 होगा। अब तो निकलेगा नहीं तो क्या होगा, इसका टोटल आंसर कितना, जोड़ दीजिए 8 1 9, इसका कितना होगा, इसका 9 आंसर होगा, क्या 8 1 9, इसका 9 आंसर होगा। इसमें 9 की संख्या। अब एक और अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है 7 के 7 को उच्चतम घात संख्या ज्ञात करना, उच्चतम घात संख्या ज्ञात करना है, घात संख्या ज्ञात करना है, क्या उच्चतम घात संख्या। 7 के जो उच्चतम घात संख्या इसमें निकलेगा, कितना निकलेगा, तो 7 का उच्चतम घात संख्या क्या निकलेगा, तो जो मतलब उच्चतम घात संख्या निकलता है तो वही आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको 7 को डिवाइड करते जाएंगे 7 से, ठीक है। अगर 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो कितना होगा 11, फिर करते हैं अभी कितना करेंगे, कितना मल्टे 11 से 7 7 7 7 11 आया, ठीक है। अब इसका कितना मल्टन करेंगे, 7 11 11 7 4 3 7 छः 36, कितना इसको हम अगर करते हैं तो क्या होगा, इसका होगा 16 7 42 और 7 7 7 1 8 नहीं होगा 106 होगा, 0 106 होगा, 7 42 7 7, हाँ मान 106 होगा, ठीक है। फिर इसको हम 7 से करेंगे तो कितना होगा 7 7 42
628 14। अभी किए कितना होगा तो 14 होगा। कितना 14 होगा। अभी करेंगे 7 तो 7 क्या होगा। अभी करेंगे 7 तो 1 होगा। अब इसको टोटल जोड़ के इसका आंसर होगा। तो इस तरह निकालिएगा तो टोटल घात की संख्या निकल जाएगा। क्या टोटल घात की संख्या निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरह 100 के बता दिए हैं। 100 के तो बताइए दिए हैं। अब 1000 का बताना है तो देखिए अभी एक चीज देखिए याद रखिए 100 का 100 का 1000 का ये सब के जैसे है 100 का कितना होगा 100 का 10 का कितना 10 का है कितना जोड़ा है 10 का तो 2 ही जोड़ा है। ठीक है 5 गुने 1 है तो इसका क्या 1 होगा। फिर 100 का कितना शून्य है तो 100 का कितना होगा 2 पर पावर 4 गुने 5 सॉरी 2 और ये भी 2 है तो इसका कितना होगा 2 होगा। क्या इसका 2 होगा। इसी तरह 1000 का करेंगे तो कितना होगा 1000 का अगर करते हैं 1000 का तो इसका कितना होगा। अगर डायरेक्ट याद रखना है लेकिन इसका अगर बनाइएगा तो इस तरह बना के जैसे हम इसको 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 5 गुने 5 2 दूनी 4 पंचो 20 बचे 100 और 100 गुने 5 गुने 2 यानी कितना होगा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 होगा। क्या 2 पर पावर 3 ऐसे 3 शून्य तो इसका भी क्या होगा इसका 3 तो यही इसका आंसर है। अगर डायरेक्ट 3 है ठीक है। अब 1000 बनाना अगर इसका उस शून्य संख्या ज्ञात करना है तो इसका क्या 3 आएगा। ठीक है। अब इस तरह अगर 1000 का निकालना है तो आप खुद निकालिए 5 से करिए। ठीक है 5 से करिए जितना तक होता है करिए आंसर आएगा। तो ये आपको बनाना है ये आपको होमवर्क में दिए हैं SW आप खुद बनाइए इसको। ठीक है। देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है। और एक पार्ट और लाएंगे शून्य 0 फाइंड करने के लिए। ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। ठीक है।